नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो आइए हम आज रायपुर ज़िले का एक गांव है जो राज्य की राजधानी रायपुर से लगभग 55 किलोमीटर और महासमुंद से 25 किलोमीटर की दूरी पर। सब्सक्राइब और शेयर करिए। यह जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। 27 अप्रैल 1479, 26 जून 1531। धर्म हिंदू धर्म। तो इस गांव की पहचान चंपारण से की जाती है और इसलिए सद्गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य के जन्म स्थान के रूप में यह धार्मिक महत्व है। इसके पास ही चंपेश्वर महादेव का मंदिर है। यह वल्लभाचार्य की 84 बैठक की 2 बैठकें हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, प्रवेश के लिए यह गेट बना हुआ है। तो आगे चलते हैं मंदिर की ओर। महाप्रभु जी का उत्सव हर साल बैसाख के 11वें दिन मनाया जाता है और संप्रदाय के कई अनुयायी मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं। चंपारण का वार्षिक मेला हर साल माघ के महीने में बड़े उत्सव के साथ आयोजित किया जाता है। हर साल बड़ी संख्या में पुष्टि मार्गी वैष्णव चंपारण आते हैं। यह चंपेश्वर महादेव मंदिर व श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य बैठक विशेष आकर्षण का केंद्र है। यह जानने के लिए रायपुर से नियमित बसें चलती हैं। साथ ही रायपुर ही मिक्सर रेलवे स्टेशन भी है। चंपारण का एक और भी नाम चंपाझर भी है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल की बात आए और चंपारण का जिक्र न हो, ऐसा संभव ही नहीं है। चंपारण हर तरह की खुशियाँ समेटे हुई है। वह प्राकृतिक सौंदर्य की बात हो या मानव निर्मित करते हैं और तो और मंदिर के ट्रस्ट के लोग की सेवा भावना भी काबिले तारीफ है। मंदिर से जुड़ी कई प्राचीन कथाएं हैं, जिनमें श्री वल्लभ जी का जन्म की कथा बहुत प्रचलित है। यहाँ महाप्रभु वल्लभ जी की जन्म की कथा कुछ इस प्रकार प्रचलित है। यहाँ 14वीं और 15वीं सदी की बात है। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी बहती थी। इस नदी के किनारे कंकन पादु नामक सुंदर गांव बसा हुआ था। इस गांव में अज्ञा नारायण भट्ट नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। एक बार अज्ञा नारायण भट्ट आज्ञा कर रहे थे, तभी वह विष्णु मुनि जी का आगमन हुआ। अज्ञा नारायण द्वारा मुक्ति का मार्ग पूछने पर मुनि ने गोपाल मंत्र नाम दिया। अज्ञा नारायण भट्ट ने अपने फैसले में 32 सोमयज्ञ पूरे। एक बार अज्ञा नारायण वृद्धावस्था में आज्ञा कर रहे थे। वे अज्ञा कुंड में श्रीफल की आहुति दी। उसी समय अज्ञा में से साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अज्ञा नारायण से कहा कि जब तुम्हारे कुल में 100 सोमयज्ञ पूरे हो जाएंगे, तब मैं तुम्हारे कुल में स्वयं वैष्णव रूप में जन्म लूँगा। अज्ञा नारायण भट्ट के एक पुत्र गंगाधर भट्ट हुए थे। 28वें सोमयज्ञ पूरे होंगे। गंगाधर के बेटे गणपति भट्ट हुए। वे 30 सोमयज्ञ पूरे हुए। गणपति भट्ट के बेटे वल्लभ भट्ट हुए, जिन्हें बलराम भट्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसमें 5 सोमयज्ञ जरूर आएंगे। इस प्रकार वल्लभ भट्ट के 2 बेटे लक्ष्मण भट्ट और जनार्दन भट्ट हुए। लक्ष्मण भट्ट का विवाह विद्यानगर के राजपुरोहित सुशर्मा की 2 बेटियों खल्ला मगारू और इल मगारू के साथ हुआ। कंकर पाड़ू गांव नष्ट हो जाने के कारण लक्ष्मण भट्ट अपने दोनों किराएदारों के साथ अग्रहार नगर की ओर निकल पड़े। लक्ष्मण भट्ट के यहाँ पुत्र रामकृष्ण और पुत्रियाँ सुभद्रा और सरस्वती का जन्म हुआ। इसके बाद लक्ष्मण भट्ट ने 5 सोमयज्ञ पूरे हुए और इसी तरह 100 सोमयज्ञ भी पूरे हो गए। उसी समय भविष्यवाणी हुई, आपके कुल में 100 सोमयज्ञ पूरे हुए। आपके कुल में स्वयं पुरुषोत्तम पुत्र रुपये में जन्म लेंगे। 100 सोमयज्ञ पूरे होने पर लक्ष्मण भट्ट ने ब्राह्मण भोज का चुनाव किया। सन 1479 की बात है कि वाराणसी में मुगल सेना के आक्रमण के भय से
लक्ष्मण भट्ट जी अपनी पत्नियों इल्लामगारू को लेकर दक्षिण में अपने अत्यंत की ओर प्रस्थान हुए। लक्ष्मण भट्ट और इल्लामगारू चंपारण के घने जंगल में रात के अंधेरे में रास्ता ढूंढते ढूंढते पास के चौड़ा नगर जा पहुँचे। दोनों चौड़ा नगर की एक धर्मशाला में रात व्यतीत करते रहे। रात को स्वयं में भगवान विष्णु ने भट्ट को कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में चंपारण के जंगल में जन्म लिया है, मुझे ले जाओ। जब लक्ष्मण भट्ट और इल्लामगारू उस स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्रों को मृत समझकर दिया था वह जीवित है। इस प्रकार 1479 की चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की रात्रि को उत्पन्न इस बालक का नाम वल्लभ रखा गया। इस दिन को श्री वल्लभ जयंती के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर श्री वल्लभ वैष्णव समुदाय के महान ज्ञाता बने। यहाँ श्री चंपेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर भी है। इस मंदिर में गर्भवती महिलाओं का जाना वर्जित है। महिलाओं को यहाँ प्रवेश के पहले बाल खोलना तय है कि यह सलाह दी जाती है, अर्थात बाल प्रवेश करना भी मना है। आज से 1250 साल पहले चंपारण वन क्षेत्र था जहाँ लोग का आना जाना संभव नहीं था। तभी यहाँ भगवान त्रिमूर्ति शिव का अवतरण हुआ। लोगों का आगमन न होने से भगवान शिव ने एक गाय को अपना निमित्त बनाया। यह गाय रोज अपना दूध मूर्ति शिव को पिलाकर चली गई थी। जब ग्वाला दूध लेता था तब दूध नहीं आता था। इस बात से ग्वाले को संदेह हुआ और उसने एक दिन गाय का पीछा किया तो देखी कि गाय अपना दूध शिवलिंग को पिला रही है। उसने यह बात राजा को बताई और इस तरह यह बात शुद्ध विश्व में फैली और दूर दूर से लोग भगवान श्री त्रिमूर्ति शिव के दर्शन के लिए आने लगे। इसे त्रिमूर्ति शिव कहे जाने का भी एक कारण यह है कि यह शिवलिंग 3 रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपरी हिस्सा गणपति का, मध्य भाग शिव का और निचला भाग माँ पार्वती का कारण इसी त्रिमूर्ति शिव के नाम से पुकारा जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने संसार भारत की 3 बार पैदल यात्रा की और कुछ स्थान पर रुककर भागवत सप्ताह का पाठन किए। जिन स्थानों पर उनके द्वारा भागवत पठन किए वहाँ उनकी बैठक है, जिसमें से 2 बैठक चंपारण में है। पूरे भारत में इस तरह से 84 बैठक मौजूद है। यह रास्ता माँ यमुना मंदिर जाने वाला रास्ता है। ये मुख्य द्वार है, तो इसी ओर से हम यमुना मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। वल्लभ जी के संपूर्ण जीवन काल की घटनाओं का सचित्र वर्णन किया गया। यहाँ लगभग 100 से अधिक चित्र की प्रदर्शनकारी है। छवि का समायोजन यहाँ बहुत अच्छे तरीके से संपूर्ण बनाया गया है। चित्रशाला का रंग रोगन व साज सज्जा भी ध्यान आकर्षित करती है और दीवारों पर विभिन्न सुंदर आकृतियों का निर्माण किया गया है। चंद्रदा सोशल इंजीनियर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रोचक खबरों और जानकारी के साथ इस चैनल को ज़रूर देखें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस चैनल में कुछ अच्छी चीज़ और अच्छी जानकारी देने की प्रयास करें। इस तरह से हमारे चैनल के सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मुख्य गेट दिख रहा है सामने, जो यह वृंदावन की तर्ज पर ही सारे मंदिर बनाए गए हैं। प्रभु की सेवा भी वैसी ही होती है। चंपेश्वर महादेव मंदिर व श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य बैठक की विशेष आकर्षण का केंद्र है। महानदी की एक छोटी सी धारा मंदिर के पास से बहती है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये जो
ये जो धारा है महानदी की है, जिसे यमुना नदी से उत्पन्न माना जाता है। ये काफी लंबा है जो धारा बह रहे हैं। आप इसका नज़ारा देख सकते हो और सामने यमुना मंदिर जो वहाँ अब दिख रहे हैं, वहाँ मंदिर। तो आइए मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं और माँ यमुना की दर्शन करते हैं। ये माँ यमुना जी की मंदिर है। बहुत अच्छा नज़ारा और बहुत खूबसूरत। यहाँ एक धारा से ऊपर एक सीढ़ी बना हुआ है जिससे आप आ सकते हो इस तरफ। पेड़ों की कटाई वर्जित है। पूरे चंपारण और आसपास के गांव में पेड़ों की कटाई वर्जित है और होली के दिन मनाया जाने वाला होलिका दहन उत्सव का आयोजन भी यहाँ नहीं होता। इसका मुख्य कारण है यहाँ की पेड़ों की कटाई करना वर्जित है। किसी भी स्थिति में पेड़ों की कटाई यहाँ पाप माना जाता है। मान्यता यह भी है कि पेड़ों की कटाई से यहाँ प्राकृतिक आपदा की भी आ सकती है। पेड़ों को प्रकृति की अनुपम नेमत मानकर यहाँ पूजा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ देखने मिलती है। यहाँ कुछ पेड़ मंदिर के निर्माण में अवरोधक थे, लेकिन उन्हें काटने के बजाय ऐसी व्यवस्था से निर्माण कार्य किया गया कि पेड़ भी काटना ना पड़े और निर्माण भी न रुके। साथ ही यहाँ एक गौशाला भी संचालित है, जहाँ बड़ी संख्या में गौ चल रही गाय के लिए यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनके स्वास्थ्य एवं खान पान का भी यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। इनकी अंदाज़ा यहाँ पल रहे हष्ट पुष्ट गायों को देखकर ही लगाया जा सकता है। यह गर्भवती गायों, नवजात बछड़ों व बीमार गायों के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ हर एक गाय के लिए अलग अलग चारे व पानी का बंदोबस्त है। गायों के लिए पर्याप्त पंखे हुए हैं। यही नहीं, यहाँ गायों के भोजन बनाने के लिए एक बड़ी रसोई भी है। मंदिर ट्रस्ट के सेवादारों की सेवा भावना का प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ देखने को मिलता है। विश्राम के लिए बैठने की व्यवस्था व विश्राम गृहों का निर्माण किया गया है।